Hello students, in the last video we studied the chapter of studies by Francis Bacon. It was highly philosophical and highly tough chapter at well. So we will start the question answers of this chapter. So let's start the question answers. The relief thing is that the question answers are easy of this chapter. The first question is, what are the three chief uses of studies? हमने चैप्टर पढ़ा था और हमने देखा था कि जो स्टडीज़ होती है, पढ़ाई होती है, उसकी तीन चीफ यूजेस बताए गए थे. द थ्री चीफ यूजेस ऑफ स्टडीज़: डिलाइट, खुशी के लिए; ऑर्नामेंटेशन, अपना शो ऑफ करने के लिए; एंड एबिलिटी, और क्षमता दिखाने के लिए और क्षमता बढ़ाने के लिए. ऑर्मेंटेशन, ऑर्मेंट्स या जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, उनका जो ऑर्नामेंट्स का नॉर्मली मतलब आभूषण होता है, लेकिन इसका यहाँ पर जो मतलब निकलेगा वो ये रहता है कि हम उसको शो ऑफ करने के लिए या दिखावे करने के लिए इस्तेमाल करें. क्वेश्चन नंबर 2 इज़, व्हाट इज़ अफेक्शन कंसर्निंग बुक्स? ना, अफेक्टेशन. टू मच यूज़ ऑफ स्टडीज़ फॉर ऑर्नामेंटेशन इज़ अफेक्टेशन. तो हम किस चीज़ को अफेक्टेशन कह सकते हैं? बहुत ज़्यादा उसका ऑर्नामेंटेशन के लिए, शो ऑफ करने के लिए, दिखावा करने के लिए इस्तेमाल करना, इसे हम क्या कह सकते हैं? अफेक्टेशंस कंसर्निंग बुक्स कह सकते हैं. हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच टाइप्स ऑफ पीपल एडमायर बुक्स? किस प्रकार के जो लोग हैं वो बुक की प्रशंसा करते हैं, किताबों की प्रशंसा करते हैं? तो हमने पढ़ा था इसे, सिंपल मैन एडमायर बुक्स. जो साधारण व्यक्ति होते हैं, साधारण लोग होते हैं, शख्स होते हैं, वही लोग किताबों की प्रशंसा करते हैं. Our next question is, which sort of books can be studied through extracts made by others? किस प्रकार की जो किताबें हैं उन्हें पढ़ा जा सकता है एक्सट्रैक्ट्स के जरिए जो दूसरे बनाते हैं? तो इसका आंसर आएगा, meaner sorts of books can be studied through extracts made by others. meaner sorts of books can be studied through extracts made by others. तो यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि जो शॉर्ट की हुई किताबें होती हैं, है ना, उनको क्या किया जा सकता है? उनके एक्सट्रैक्ट्स निकाल कर पढ़ा जा सकता है दूसरों के, है ना, द्वारा. अगला है, व्हाट मेक्स अ मैन रेडी? क्या चीज़ एक आदमी को, है ना, तैयार बनाती है? कन्फेरेंस मेक्स अ मैन रेडी. ये काफ़ी सा आंसर है, हमने चैप्टर में भी पढ़ा था इसे. हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मॉरल फिलोसफी? नैतिक दर्शन शास्त्र का जो उपयोग है ना, वो क्या होता है? तो इसका आंसर होगा, द बुक्स ऑफ मॉरल फिलोसफी गिव्स डेप्थ. जो मॉरल फिलोसफी पढ़ते हैं, ज्ञान की बातें, बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना, है ना, बहुत ज्ञानियों की किताबें पढ़ना, जहाँ पे बहुत नैतिकता की, मोरालिटी की, है ना, क्या किया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, कि जब हम बातें पढ़ते हैं तो वो ज्ञान को हमारे गहराई देती है. तो वही कहा गया है कि द बुक्स ऑफ मॉरल फिलोसफी, जो नैतिक दर्शन शास्त्र की किताबें होती हैं, है ना, वो क्या देती है? डेप्थ देती है, नॉलेज गहरा देती है, नॉलेज का ज्ञान देती हैं. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच स्पोर्ट इज़ प्रॉपर फॉर क्यूरिंग द डिजीजेस ऑफ लंग्स? ऐसा कौन सा स्पोर्ट या खेल है जो लंग्स की जो डिज़ीज़ है या लंग्स की बीमारी है उसको क्योर करने में, यानी कि उसका इलाज सही करने में काम में आता है, या उसके लिए प्रॉपर कहा जा सकता है उसको कि ये वाला स्पोर्ट्स खेलने से ये बीमारी या तो ठीक हो जाती है या फिर उसमें थोड़ी सी राहत या सुधार की संभावनाएं रहती हैं? तो शूटिंग जो है ना, मतलब यहाँ पर शूटिंग से जो उस समय है, बेकॉन के समय में तो शूटिंग बंदूक वाली तो होती नहीं होगी, तो ऑब्वियसली बात है वो तीर धनुष की शायद बात कर रहा था, है ना, बो की बात कर रहा था. तो शूटिंग इज़ प्रॉपर फॉर क्यूरिंग द डिजीज़ ऑफ लंग्स. उसे वो बेहतर मानता है ना, लंग्स की बीमारी दूर करने के लिए. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट शुड अ पर्सन हुज माइंड वांडर्स रीड टू क्योर हिम ऑफ देयर वांडरिंग? वांडर मतलब होता है भटकना. ऐसे लोग, ऐसा पर्सन जिसका दिमाग बहुत ज़्यादा वांडर करता है, भटकता है, उसे क्या पढ़ना चाहिए ताकि उसकी जो ये वांडरिंग की बीमारी है वो क्योर हो जाए, ठीक हो जाए?
आर आंसर इज सच अ पर्सन शुड स्टडी मैथमेटिक्स, ऐसे आदमी को गणित पढ़ना चाहिए। वाई आर स्कूलमैन कॉल्ड हेयर स्प्लिटर्स, स्कूलमैन को हेयर स्प्लिटर्स क्यों कहा गया है? आंसर होगा स्कूलमैन आर कॉल्ड हेयर स्प्लिटर्स बिकॉज दे ऑफन डिस्कस वेरी अनकॉमन क्वेश्चंस लाइक वाई फायर इज़ हॉट एंड वाटर इज़ वेट। स्कूलमैन को हेयर स्प्लिटर्स या नाई कहा गया, जैसे नाइयों की आदत होती है कि वो कुछ तो भी सवाल करते हैं, कुछ भी बातें करते हैं, तो कहा गया है कि स्कूलमैन जो होते हैं वो भी काफ़ी अनकॉमन क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि आग गर्म क्यों होती है, पानी गीला क्यों होता है ना, और प्लांट्स और एनिमल्स ग्रो कैसे करते हैं। तो ऐसे अजीब अजीब सवाल वो करता रहता है, इसलिए उन्हें क्या कहा गया है? हेयर स्प्लिटर्स कहा गया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल शुड स्टडी द स्कूलमैन, स्कूलमैन की जो पढ़ाई है वो किस प्रकार के लोगों को करना चाहिए? द पर्सन्स हुज विट इज़ नॉट ऑप्ट टू डिस्टिंग्विश और फाइंड द डिफरेंसेस शुड स्टडी द स्कूलमैन। ऐसे लोग जिनकी जो बुद्धि होती है वो चीज़ों में अंतर नहीं कर पाती है, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती है, डिफरेंस नहीं निकाल पाती है, ऐसे लोगों को स्कूलमैन है ना की पढ़ाई करना चाहिए। अब आते हैं हमारे 3 और 4 सेंटेंस वाले क्वेश्चन आंसर्स। आर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट द रूल्स बेकॉन एडवोकेट्स कंसर्निंग द रूल्स फॉर स्टडी। वो सारे नियम, वो सारे कायदे जो बेकॉन ने एडवोकेट करे हैं, सलाह दी है ना, कंसर्निंग द रूल्स फॉर स्टडी, पढ़ाई करने के हिसाब के जो रूल उन्होंने दिए हैं उनको एक बार आपको बताना है, लिखना है। बेकॉन एडवोकेट्स सम रूल्स फॉर स्टडी। अगर हम देखें तो बेकॉन ने कुछ स्टडी के रूल बताए हैं या रूल बनाए हैं। ही सेज नॉट टू रीड to contradict and confute, nor to believe and take for granted, nor to talk and discourse, but to weigh and consider। वो क्या कहते हैं? सिर्फ पढ़ना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि हमको किसी से कन्फ्यूट करना है, बहस करनी है ना। हमको ये इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि हम उस चीज़ को विश्वास करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर हम उसके ऊपर ना उसको अनदेखा करना चाहते हैं, ना कि हमें इसलिए पढ़ाई करना चाहिए है ना क्योंकि हम उसकी जो बातचीत करना चाहते हैं या उस मुद्दे को समझना चाहते हैं। हमें उस चीज़ को सिर्फ हमको पढ़ाई इसलिए करना चाहिए या हमको पढ़ना इसलिए चाहिए ताकि हम खुद उन चीज़ों को समझ सके, तोल सके और फिर उनको कंसीडर कर सकें। ऐसा बेकॉन का मानना है। आर क्वेश्चन 2 हाउ कैन स्टडीज़ क्योर मेंटल डिफिशिएंसीज। जो दिमागी कमियां होती है, बीमारियां होती हैं, उनको पढ़ाई कैसे क्योर कर सकती है, दूर कर सकती है उन बीमारियों को। तो हम लिखेंगे स्टडीज़ क्योर मेंटल डेफिशिएंसीज। जो पढ़ाई होती है वो दिमाग की जो डेफिशिएंसीज है, कमियां हैं, उनको दूर कर सकती है। इफ़ अ मैन्स विट इज़ वांडरिंग, अगर किसी आदमी का दिमाग बहुत भटकता है, ही शुड रीड मैथमेटिक्स, तो उसे मैथ्स पढ़ना चाहिए। इफ़ हिज वीट इज़ नॉट ऑप्ट टू डिस्टिंग्विश एंड फाइंड डिफरेंसेस, यदि उसका जो दिमाग है वो अंतर नहीं कर पाता है, ही शुड स्टडी द स्कूलमैन, तो उसे स्कूलमैन की पढ़ाई करना चाहिए। इफ़ ही इज़ मोर लॉजिकल, अगर वो लॉजिकल रहता है बहुत, ही शुड स्टडी द लॉयर्स केसेस, तो उसे लॉयर के केसेस पढ़ना चाहिए। दीज आर द प्रॉपर क्योर फॉर मेंटल पोजीशन, तो ये सारी चीज़ें है ना दिमाग की जो बीमारियां होती हैं, कमियां होती हैं, उनके दूर करने के उपाय में काम आती हैं। एंड हियर कम्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडीज़। अलग अलग प्रकार की जो पढ़ाइयाँ हैं, स्टडीज़ है, उनके वैल्यू क्या है उसके बारे में डिस्कस कीजिए। वाइल टॉकिंग अबाउट द वैल्यूज़ ऑफ स्टडीज़, बेकॉन सेज दैट दे सर्व फॉर डिलाइट। अलग अलग स्टडीज़ की जो खासियत है उसकी बात करते हुए बेकॉन कहते हैं कुछ खुशी से की जाती है, कुछ शो ऑफ के लिए की जाती है, कुछ एबिलिटी के लिए की जाती है। द परफेक्ट नेचर आर द परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। पढ़ाई जो है वो परफेक्ट होती है नेचर में जब आप उसको और ज़्यादा एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं, अनुभव लेना शुरू करते हैं। दे गिव फोर्थ डायरेक्शन टू मच एट लार्ज। वे क्या करती हैं, जो डायरेक्शन है उसको देती है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाती हैं। दे मेक अ फुल मैन, वो इंसान को एक परफेक्ट और एक संपूर्ण मानव में बदलती है।
हिस्ट्रीज मेक मैन वाइस वेयर एज पोइट्स मेक देम विटी। इतिहास ने इंसान को बुद्धिमान बनाया, जबकि जो कविताएं हैं या कवि हैं उन्होंने उससे है ना बुद्धिमत्ता सिखाई। मैथ्स है ना सबटाइटल एंड नेचुरल फिलोसॉफी गिव्स डेप्थ। मैथ्स उन्हें दिमागी रूप से सक्षम बनाता है, तो जो फिलोसॉफी होती है वो उन्हें नॉलेज देती है, गहराई देती है, लॉजिक देती है। एंड रियोट्रिक मेक एबल टू कंटेंड, है ना, और वो उन चीज़ों को संभाल के रखना, संजो के रखना, उस ज्ञान को और अच्छे से समझना, इसमें लॉजिक काम आता है। आर नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज बेकन मीन बाय स्टडीज पास इनटू द इन्फ्लुएंस मैनर। इस लाइन को हमें एक्सप्लेन करना है। बेकन विद देयर एक्सप्रेशन हाईलाइट्स द रियल कैरेक्टर ऑफ स्टडीज़। बेकन अपने इस एक्सप्रेशन से जो स्टडीज़ है उसका रियल कैरेक्टर, चरित्र दिखाते हैं। स्टडीज़ बिकम अ टैलेंट एंड ट्रेड ऑफ ए ह्यूमन बींग। जो स्टडीज़ है, पढ़ाई है, वो टैलेंट बन जाती है, ट्रेड बन जाती है, किसके लिए? मानव के लिए। दे गिव परफेक्शन एंड डेप्थ। ज्ञान स्टडीज़ जो होती है वो उसे परफेक्शन देती है, गहराई देती है। दे चेंज आवर बिहेवियर एंड आउटलुक। वो हमारा नज़रिया, हमारा बर्ताव सब कुछ बदल देती है। सो दिस वॉज द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।